बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अबरार रशीद आपकी खिदमत में हाज़िर है। और सबसे पहले तो आपसे दरख्वास्त कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जो बेल आइकन है उसको प्रेस कीजिएगा, लाइक का बटन दबाया करें, अपने कमेंट से आगाह किया करें, आपकी मेहरबानी होगी। जिस तरह गुज़श्ता रोज़ भी बल्कि 2 रोज़ पहले मैंने अपनी एक वीडियो में मालूमात पर मबनी एक चीज़ का दावा किया था या एक ख़दशे का इजहार किया था कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अब आहिस्ता आहिस्ता, जिसे कहते हैं ना, सुरंग लगा रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक सोचे समझे मंसूबे के तहत पीटीआई पर अपने लोग मुसल्लत करके, जब पीटीआई -1 हो तो चुकी है और पीटीआई को हाईजैक करने की कोशिश कर रही है। इसको आप यूँ कह सकते हैं कि ये ज़रदारी फार्मूला है। लेकिन इसके हवाले से आपको मैं बाकायदा दलाइल या दलील दूंगा और आप मेरी ये वीडियो महफूज कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं। आज नहीं तो आज से 1 साल बाद, 1.5 साल बाद, मुमकिन है 6 महीने बाद आपको फिर ये वीडियो देखकर इस बात का एहसास होगा कि क्या जो मेरी मालूमात हैं, इतलात हैं इस हवाले से, वो कितनी दुरुस्त हैं। और बहुत से लोग ये समझते हैं कि नामी गरामी एंकर हजरात, नामी गरामी सहाफ़ी, उन्हीं के पास अंदर की ख़बरें होती हैं। ज़ाहिर है 32 साल इस प्रोफेशन में इस खाकसार के भी हो चुके हैं और बहुत सी बातें अंदर की हमें भी मालूम होती हैं। लेकिन उससे पहले एक सर्वे जिसका ज़िक्र करना ज़रूरी है कि इसमें कोई शक नहीं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान ख़ान का और इमरान ख़ान का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ एक ऐसा ताल्लुक़ है जिसे आप लाज़िम मलज़ूम कह सकते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान ख़ान के बग़ैर कुछ भी नहीं, चाहे उसका सदर, चेयरमैन, आर्जी चेयरमैन, कायम कम चेयरमैन कोई भी हो। लेकिन अगर आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इमरान ख़ान को माइनस करेंगे तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 0/0। अब सर्वे रिपोर्ट की मैं आपसे बात कर रहा था, तो एक सर्वे जो आया है उसके मुताबिक 63% पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हामियों या सपोर्टर्स या बही खाओं ने या खैर खाओं ने इस बात का इजहार किया है कि अगर इमरान ख़ान इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेंगे तो वो 63% लोग पार्टी को वोट नहीं देंगे, जबकि 37% पार्टी के वर्करों ने या कारकुनों या पीटीआई के हामियों ने कहा है कि वो पार्टी को वोट देंगे। अगर 63% लोग पार्टी को वोट नहीं देते इमरान ख़ान की इलेक्शन में अदम शमूलियत के बायस, तो यकीनी तौर पर ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए एक बहुत बड़ा धचका होगा। मैं ज़ाती तौर पर समझता हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इलेक्शन में फ्री मैदान देना चाहिए और खुला मैदान होना चाहिए, मुकाबला होना चाहिए। अब इमरान ख़ान अगर कानूनी तौर पर नाअहल है, उसके हवाले से तो मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन मेरी ख्वाहिश ये भी है कि इमरान ख़ान भी इलेक्शन लड़ें। हम जमहूरी लोग हैं और जमहूरियत पे यकीन रखते हैं, लेकिन अदालती मामलात में अगर आपको याद हो 2017 में मियाँ नवाज़ शरीफ को भी नाअहल करार दिया गया था, जहांगीर तरीन को भी नाअहल करार दिया गया था। ये हमारे मुल्क की तारीख़ है। नाअहलियाँ, आपको याद होगा यूसुफ रज़ा गिलानी को 5 साल के लिए नाअहल करार दिया गया था और बहुत से सियासतदानों को नाअहल करार दिया गया था। तो बात हो रही थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर, जो है वो इसको बी टीम कहा जाएगा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, क्योंकि जो पीटीआई के जो मौजूदा चेयरमैन हैं बैरिस्टर गौहर अली ख़ान, ये इनका ताल्लुक़ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से रहा है। लतीफ़ खोसा अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर नायब सदर हैं, उनका ताल्लुक़ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से रहा है और वो गवर्नर भी रहे हैं, अटॉर्नी जनरल भी रहे हैं, सेनेटर रहे हैं, पता नहीं क्या क्या उनको ओहदे नहीं दिए गए पार्टी की जानिब से। पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के मेंबर थे। इसी तरह जो इस वक्त झुकाव है चौधरी एतजाज़ अहसन का, वह मुमकिन है वो भी बाकायदा तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शमूलियत इख्तियार कर लें और यूँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यानी पीटीआई पर इमरान ख़ान की अदम मौजूदगी में ये लोग एक
ठीक ठाक धड़ा बना लेंगे। इसमें कोई शक नहीं कि माजी में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को भी तकसीम करने की कोशिश की गई। आपकी याद दहानी के लिए ग़ुलाम मुस्तफ़ा जतोई ने एक पार्टी बनाई नेशनल पीपल्स पार्टी के नाम से। उसमें उस वक्त के कदावर जो रहनुमा थे, हनीफ रामे, ग़ुलाम मुस्तफ़ा खर, हामिद रज़ा गिलानी, कमाल असफर जैसे लोग जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वो नेशनल पार्टी में चले गए। हालांकि ये फाउंडिंग मेंबर थे या को फाउंडर थे हफीज़ पीरज़ादा और ग़ुलाम मुस्तफ़ा जतोई पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। इसी तरह लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में डेंट नहीं डाला जा सका, उसको दूसरे नेशनल पीपल्स पार्टी को पजीराई हासिल नहीं हो सकी। इसी तरह आपको याद होगा कि 2002 के इंतखाबात के बाद पीपल्स पार्टी में एक पैट्रियट बनाई गई, कोई 17, 18 या 20 लोग जो है वो तोड़े गए, जिनको बेनज़ीर शहीद कहती थी कि ये नैबज़ादे हैं, नैबज़दा हैं या नैबज़ादे हैं। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की ये ख्वाहिश है कि मुस्तकबिल में जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अगर धड़े बन जाए, इस तरह आपको पता है कि इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी उसमें भी तहरीक इंसाफ के लोग गए हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन परवेज़ खट्टर की क़यादत में उसमें भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग गए हैं। कुछ तहरीक इंसाफ के लोग जो रूपोश हैं, जिन पर 9 मई के हवाले से संगीन इल्ज़ामात हैं, उनको इलेक्शन लड़ने की इजाज़त नहीं दी जा रही, हालांकि वो मुल्ज़मान हैं, लेकिन इसके बावजूद उनके वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए गए हैं। और इसी तरह अगर मुस्तकबिल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का चेयरमैन कोई भी हो और पार्टी का चेयरमैन जिसके दस्तखत से अगर टिकट जारी होते हैं, बल्ले का निशान मिलता है और वो लोग इलेक्शन जीत जाते हैं, और वो मुस्तकबिल में आके अगर किसी मौके पर 30-40 सीटों के साथ वो ये कहता है कि जी मैंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ इत्तेहाद करना है, या उसके अंदर कुछ तोड़ फोड़ हो जाती है, 40 सीटों में से 21 बंदे फॉरवर्ड ब्लॉक बनाकर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का साथ दे देते हैं। इस तरह हाल ही में हुआ, अगर आपको याद हो, कौमी असम्बली में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वो 23 अरकान कौमी असम्बली का एक ग्रुप था जिन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का साथ नहीं दिया मुश्किल मरहले में। तो ये ऐसी सूरत हाल है जिसको जरदारी फार्मूला कहा जा रहा है। और मुस्तकबिल में अगर आपको ये नज़र आए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अमलन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बी टीम बन चुकी है, तो आपको ताज्जुब नहीं होना चाहिए। ये आसिफ अली जरदारी की एक बहुत बड़ी, मैं ये कहूँगा, पता नहीं अब शातिराना का लफ्ज़ इस्तेमाल करना चाहिए, खैर शातिराना को मनफी बात नहीं है, शातिर से है, शतरंज के खिलाड़ी को शातिर कहते हैं, जो बंदा मेंटली शार्प हो, पॉलिटिकली दीवार के पीछे देख सकता हो और मुस्तकबिल के बारे में वो उसको पता हो कि क्या होने वाला है। तो ऐसे इन हालात में अगर आप इस तरह की मनसूबाबंदी करते हैं तो मैं इसको साजिश नहीं कहूँगा। अलबत्ता ये एक हकीकत है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा अब अमली तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर न सिर्फ मुसल्लत हो चुके हैं, बल्कि पार्टी के मामलात को अपनी गिरफ्त में लेते हुए आपको नज़र आएंगे। फ़िलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। खुदा हाफ़िज़।